नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्केट व्यू। और टेलीग्राम पर भी मेरा स्टॉक आइडिया विद राजेश चैनल है, तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए। मैं जितने भी स्टॉक और शेयर लाता हूँ, स्टॉक मार्केट की जितनी भी जानकारी मैं आप तक पहुँचा पाता हूँ, जितना भी मुझे नॉलेज है, वो मेरे सौभाग्य की बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी स्टॉक मार्केट में लोग काफ़ी पीछे हैं। जिसको जानकारी है वो ठीक है, वो बाय कर लेते हैं, सही जोन पे बाय कर लेते हैं, सही जोन पे सेल कर देते हैं। लेकिन जिसे नॉलेज नहीं है, आप मान लीजिए कि वो तो कहाँ बाय करे और कहाँ बाय नहीं करे उनको तो इतना भी पता नहीं है, और कहाँ सेल करे उनको इतना भी पता नहीं है। वे जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे होती है, जब आसमान पे प्राइस होती है, तब उनके पीछे भागते हैं और उसको पकड़ते हैं। तो वहां से स्वाभाविक है कि ऑल टाइम हाई से प्राइस नीचे गिरेगी ही गिरेगी। उसका एक जोन होता है नीचे, जो अपने जोन तक आके ही रुकेगी। मान लीजिए किसी स्टॉक ने आपने एकदम ऊंचे दाम पे खरीद लिया और 100 पे, 200 पे, 500 पे, ऑल टाइम हाई पे है। जब नीचे किसी स्टॉक की प्राइस 40 होती थी, वो मान लीजिए 300 पे है, तो 300 से तो स्टॉक स्वाभाविक है कि नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो उसका एक जोन होता है, उसका एक एरिया है। वही पर्पस है मेरा, सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो लाता हूँ, जिसमें आपको जानकारी मिले, जिसमें एक सही स्टॉक मिले, सही दिशा निर्देश मिले, आपको पता चले आपको कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है। तो आज मैं और दिन के जैसे आज आप लोगों के लिए फिर एक नया स्टॉक लेके आया हूँ, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। ये जो चार्ट खुला हुआ है, ये आप हमारे पास में ईयरली का चार्ट है। तो अभी हम देखेंगे ईयरली के चार्ट पर प्राइस 84.20 पे क्लोज हुई है ये इस एरिया में। तो यहाँ पे अभी ऊपर में देखेंगे हम, कोई भी सप्लाई जोन भी नहीं है, और एक जो डिमांड जोन बनता है, डिमांड जोन हमारा इस एरिया में बनता है। इस एरिया में ये 30 से 40 की रेंज में ईयरली पे डिमांड जोन बन रहा है, ईयरली पे बन रहा है, न कि लोअर टाइम फ्रेम पर। तो हम जैसे आज तक चर्चा करते हुए आए, लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे हम कि कहाँ तक प्राइस आ सकती है, कहाँ तक जा सकती है। जितने जितने नीचे ईयरली से साल भर से नीचे के जोन में हम जाते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा कि हमें कहाँ पे बायर होना और कहाँ पे सेलर होना है। तो चलते हैं हम अब हाफ ईयरली के जोन पे। लेकिन हाँ, अभी आप देखेंगे इस जोन से प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिला था, तब ये प्राइस ऊपर गई है। अभी तक ये यहाँ से लेकर, इस एरिया से लेकर ये यहाँ से प्राइस ऊपर गई है ईयरली पे। तो आइए चलते हैं हम अब हाफ ईयरली के जोन पर। तो ये रहा हमारा हाफ ईयरली का जोन। तो हाफ ईयरली पे अभी आप देखेंगे कि कुछ कहीं से भी अभी प्राइस आई नहीं है, न कहीं से चली है, ठीक है ना। कोई भी जोन में गई नहीं है, कोई जोन से आई नहीं है। जो नीचे इसका सपोर्ट जोन बनता है वो यहाँ पे हाफ ईयरली पे 50 के ऊपर, और प्राइस का दूसरा जोन बनता है ये एरिया 30। और जैसा ईयरली पे हमने चर्चा किया था, इस जोन से प्राइस चली थी, तो अभी भी प्राइस हाफ ईयरली के जोन से चल रही है। तो अब हम चलते हैं नीचे क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर, जो 6 मंथली के नीचे होता है। तो हम देखेंगे क्वार्टरली के ऊपर में प्राइस कहाँ से आ रही है, कहाँ से चल रही है। जैसा कि हमने बात किया था ईयरली और हाफ ईयरली पे, इस जोन से प्राइस चली है। अभी ये जोन फ्रेश है, यहाँ पे प्राइस आ सकती है, तो यहाँ पे जम के बाय करना चाहिए। उसके बाद प्राइस इस जोन से अब गई, अब गई, अब गई, अब जाके कोई भी सप्लाई जोन नहीं था वहाँ से नीचे आ गई। नीचे आके हो सकता है इस जोन से प्राइस चली हो, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ हो। बाकी यहाँ पे अभी ये विदाउट बेस कैंडल का जोन है, जहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है 50 के आसपास। अभी प्राइस को देखेंगे, यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोन नहीं है और कोई भी डिमांड जोन नहीं है। बस अभी जो प्राइस चली है क्वार्टरली के, इस जोन से चली है। यहाँ पे अभी प्राइस का कोई भी अचीवमेंट नहीं है। तो अब हमें देखना है प्राइस किस ओर जाती है, अप साइड जाती है या नीचे की ओर आती है। तो अभी हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जब जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि प्राइस का क्या एक्शन हो रहा है, वहाँ पे हमें बायर होना है या हमें सेलर होना है। जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे हम, वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा। तो आइए चलते हैं मंथली के चार्ट पर। तो ये रहा हमारा मंथली का चार्ट, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक का मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे देखेंगे कि सबसे पहले जो प्राइस को सपोर्ट मिला था, जैसे मैंने अभी इसके पहले क्वार्टरली पे बोला था, इस एरिया से सपोर्ट मिला था इसको, यहाँ पे 50 के पास में।
तो अभी भी अगर प्राइस नीचे गिरती है तो इस एरिया पे विदाउट बेस कैंडल का जो जोन है, हो सकता है वीकली पे यहाँ पे कुछ हो तो इस एरिया से प्राइस को सपोर्ट मिले। और अभी इस पर मंथली पर प्राइस वीक टू वीक चल रही है इस जोन से, जहाँ पे प्राइस का अचीवमेंट था, प्राइस यहाँ तक गई थी ऊपर तक, इस जोन तक ये ऊपर गई, लेकिन वहाँ से बिना कोई सप्लाई जोन के प्राइस नीचे आई है। तो प्राइस जब नीचे आई उस जोन से तो यहाँ देखेंगे वीक टू वीक इस जोन में आके प्राइस वापस अप साइड गई है और उसकी क्लोजिंग 84.20 पे हुई है, जो 88.60 या 89 तक ऊपर ये 99 तक गई थी फिलहाल। तो ये मंथली के जोन से प्राइस चल रही है अभी यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं नीचे वीकली के जोन पर। तो ये हम आ गए वीकली के चार्ट पर। तो वीकली के चार्ट पर सबसे पहला जो सपोर्ट था प्राइस को वो इस जोन से मिला था, ये सब जोन से मिला था प्राइस को। और अभी भी जो वीकली का जो जोन है, एक ये पहला जोन, ये दूसरा जोन, यहाँ पर प्राइस को नीचे गिरने पे सपोर्ट मिल सकता है इन एरिया में। और अभी आप देखेंगे तीसरा जो जोन यहाँ पे, ये जब वीकली का प्राइस, तो यहाँ पे ये आई थी प्राइस, देखिए ये जो जोन है इस जोन में प्राइस आई है, ये लाल रंग की कैंडल है, ये यहाँ पे इसकी वीक देखिए यहाँ तक आई थी वीक, और ये जो ब्लू रंग की एरो बनी हुई है यहाँ से प्राइस अब गई है। तो जब अब जा रही है तो यहाँ पे प्राइस को एटलीस्ट 90 से लेकर 100 तक प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। अभी प्राइस जो आई है इस सप्लाई जोन से रिएक्ट होके नीचे की ओर आई थी और इस वीकली के जो जोन है, ये वीकली का जोन, यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिला और यहाँ से प्राइस ऊपर गई है। तो अभी तो हमें इसमें ऐसा लगता है कि प्राइस को अप साइड का चांसेस ज़्यादा है, ना कि लोअर साइड का। तो बाय करना और नहीं करना ये आपके हाथ में। जो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं यहाँ पे ये स्टॉक लाया था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।